हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB है, यानी कि समबाहु त्रिभुज OAB जिसका भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर है। शीर्ष O केंद्र का मान 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी इसके ऊपर एक काची है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त का चाप खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। यानी एक समबाहु त्रिभुज है, इसके ऊपर एक वृत्त का चाप खींचा गया है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए इसको, ये भी क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले देखिए समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में सब भुजा बराबर, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना 60 डिग्री का। तो चलिए कुछ लिखते हैं हम लोग। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर। और त्रिभुज OAB एक समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो थीटा है, यानी एंगल थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण जिसको बोल सकते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त से चलते हैं 60 डिग्री। तो वृत्त का क्षेत्रफल, सॉल्यूशन में वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा। पाई का मान 22/7 और 6 सेंटीमीटर, 6 गुने 6, 36, 36 और 12, 36 और 22, 2 6 12 का 2 हाथ हमारा 1, 2 3 6 7, 2 6 12 का 2 हाथ हमारा 1, 2 3 6 7, 2 7 2 9 7, 792, 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग लघु त्रिज्या खंड। मतलब देखिए ये वृत्त का जो क्षेत्रफल निकला, यहाँ तो लाइन दिया मैंने, तो एक हम लोग अपना मन से लाइन बना देते हैं। यानी इस पूरा का क्षेत्रफल निकला कितना 792 तो देखिए यहाँ पर जो है एक त्रिज्याखंड बना रहा है। चलो हम नाम रख देते हैं यहाँ पे P और इसका Q। तो अब हम निकालेंगे इसका त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि लघु त्रिज्याखंड OPQ का क्षेत्रफल, OP क्या, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना हमारा दिया हुआ है 6, 6 दिया हुआ, 6 गुने 6, और थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री दिया हुआ नहीं है। समबाहु त्रिभुज में ऐसे भी थीटा एंगल 60 डिग्री का होता है, बटे 360। 6 बार में 6 से 6 कट गया, तो यहाँ कितना बचा 6 दूनी 12 का 2 हाथ में रहा 1, 6 दूनी 12 13 बटे, यानी 132 बटे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यानी अब इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया, ये OPQ, यानी इसका क्षेत्रफल कितना निकला 132 बटे। अब निकालते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड मतलब ये छोड़कर ये बाहरी वाला दीर्घ त्रिज्याखंड होता है। तो यानी इसका नाम ऊपर में दे देते हैं क्या चाहिए, चलिए यहाँ पर ये बुंदा R, यानी PRQ, यानी इसका त्रिज्याखंड, ये पूरा का क्षेत्रफल, इस पूरा का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, अब नाउ
दीर्घ त्रिज्या खंड PRQ का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? तो निकलेगा कैसे, जैसे हम लोग निकाले वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दे, यानी ये पूरा वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो छोटा भाग है इसका क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अब लिखें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था 792। देखिए यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल 792 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 792 बाई 7 माइनस लघु त्रिज्या खंड अभी निकाले हैं 132 बाई 7, 132 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो घटा देते हैं, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 1 गया 6/7, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 660 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया। अब क्या है, अभी तक तो ऊपर वाला ही में काम कर रहे थे, अब आते हैं हम थोड़ा सा नीचे में, यानी ये त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज क्या, समबाहु त्रिभुज। तो चलिए हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा कितना था इसका 12 सेंटीमीटर, तो √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, इसको काट देंगे ठीक कितना है, 4 × 12, 2 इसमें गया 4 × 24, यानी कितना है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिभुज का, यानी समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल गया। समबाहु त्रिभुज क्या था, OAB, यानी OAB का क्षेत्रफल निकल गया। समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना निकल गया, तो हमने निकाल दिया। अब लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने में बोला था। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी ये पूरा छायांकित है, यहाँ तक इसको छोड़ देना है, यानी ये लाइन जो है इमेजिनरी, इसको छोड़ देना है, और फिर छायांकित भाग पूरा यहाँ से। तो इसका क्या मतलब, यहाँ से यहाँ तक किसका क्षेत्रफल निकाले थे, दीर्घ त्रिज्या खंड का, और यहाँ से यहाँ तक किसका क्षेत्रफल निकाले थे, समबाहु त्रिभुज का। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो जितना छायांकित भाग का क्षेत्रफल उतना निकल जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस दोनों को जोड़ देना है, आंसर आ गया। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आता है 660/7। तो यहाँ लिख देते हैं 660/7 प्लस समबाहु त्रिभुज का 36√3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो का सोल्यूशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इनवर्ट स्टडी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।